अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो मैं इसकी स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने इन तमाम एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करके दिखाना है। अब फैक्टराइज से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। यहाँ पे भी हमने इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज ही करके दिखाना है, जिस तरह पिछली एक्सरसाइज में हमने चीज़ों को, एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज किया था। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टराइज के मीनिंग क्या बनते हैं। तो फैक्टराइज करने का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है जिसको आपने फैक्टराइज करना है, आप उस एक्सप्रेशन को दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाएं। अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, इसी को हम कहेंगे कि हमने उसको फैक्टराइज किया है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले इसके ए पार्ट से। तो ए पार्ट में जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है वो है XY प्लस 4X प्लस 3Y प्लस 12। तो अगर आप नोटिस करें कि इस एक्सप्रेशन में टोटल 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। तो जब भी आपके पास 4 टर्म्स आए किसी भी एक्सप्रेशन में और फैक्टराइज करने को कहा गया हो, तो आपने लाजमी इनमें पेयर वाइज कॉमन निकाल कर देखना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेयर वाइज कॉमन निकालकर आपका क्वेश्चन जो है फैक्टराइज हो जाया करेगा। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 4 टर्म्स में इसी तरह मेथड यूज करना पड़े। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 4 टर्म्स गिवन होंगी, लेकिन कोई ना कोई फॉर्मूलाज या आइडेंटिटीज उसके ऊपर अप्लाई हो पा रही होंगी, जो कि अभी हम अगली एक्सरसाइज में सीखने भी वाले हैं। लेकिन जब भी 4 टर्म्स आए, आपने ये चीज चेक जरूर करनी है ताकि आपको इससे और बेहतर आइडिया लग सके। तो देखिए, ये 4 टर्म्स है, तो आपने इसमें पेयर वाइज कॉमन निकाल कर देखना है। पेयर वाइज कॉमन निकालने का मतलब है कि आप पहले इन 2 टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे और फिर आप इन आखिरी 2 टर्म में जो इनका पेयर रहा है इनमें से कॉमन निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप नोटिस करें कि पहली 2 टर्म में क्या कॉमन बनता है, इस टर्म में भी x लिखा हुआ है, इस टर्म में भी x लिखा हुआ है, दोनों टर्म में सेम वेरिएबल x लिखा हुआ है, पार भी सेम है, तो जाहिर बात है आप इसको कॉमन के तौर पे लिख सकते हैं। तो आप यहां पे x को कॉमन के तौर पे लिख देंगे। तो जब इन दोनों टर्म में से x कॉमन आ जाएगा, तो हर टर्म में से क्या बचेगा x के अलावा। तो अगर आप नोटिस करें, मैं यहां पे राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा, x तो बाहर कॉमन आ चुका है, तो यहां पे बचेगा y, पहली टर्म में सिर्फ y बचेगा, प्लस का साइन, 4x में से x बाहर कॉमन आ चुका है, दूसरी टर्म में सिर्फ क्या बचेगा, 4 बचेगा, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखिए, मैंने पहली 2 टर्म में से x कॉमन निकाल लिया, आगे ये प्लस का साइन आएगा। अब आखिरी 2 टर्म में से देखें क्या कॉमन आ रहा है। आखिरी 2 टर्म में देखें, एक आपको कोफिशिएंट के तौर पे 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है और एंड पे कांस्टेंट 12 लिखा हुआ नजर आ रहा है। और 3 और 12 ऐसे नंबर हैं जिनको कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 3 मौजूद है। और नंबर्स के सिनेरियो में अगर आपके पास टर्म्स में कुछ इस तरह नंबर्स आ रहे हो, उनको कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर मिल रहा हो, तो वही नंबर कॉमन होता है। तो 3 इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है, सबसे बड़ा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ब्रैकेट लगाएंगे। अब पहली वाली टर्म में से 3 बाहर आ चुका है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, y नहीं आया, इसको आप लिख लें। आगे प्लस का साइन वैसे का वैसे ही आएगा। और 3 के लिए 12 के लिए आप 3 का टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि आपने 3 कॉमन बाहर रखा हुआ है। तो 3 4 टाइम्स 12 होता है, तो 12 की जगह पे क्या आ जाएगा, 4, और ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज। आपने याद रखना है, जब भी पेयर वाइज कॉमन निकालकर आपकी ब्रैकेट्स में ये दोनों एक्सप्रेशन सेम आए, इसका मतलब आपने क्वेश्चन ठीक किया है। अगर आपकी एक्सप्रेशन सेम ना आ रहे हो, तो आप इनकी पेयरिंग भी चेंज करके देख सकते हैं, यानी पहले वाले का कॉमन थर्ड वाले के साथ निकाल कर देखें, सेकंड वन वाले का कॉमन लास्ट वाली टर्म के साथ निकाल कर देखें। यानी इन शॉर्ट में कहना ये चाह रहा हूं, इनकी पेयरिंग चेंज करके देखें और देखें कि कॉमन निकालने के बाद क्या इनकी ब्रैकेट्स में सेम एक्सप्रेशन आ पाती है या नहीं। अक्सर औकात इनकी पेयरिंग चेंज करके भी एक्सप्रेशन जो है आपकी सेम बन जाती है ब्रैकेट्स वाली। तो यहां पे तो पेयरिंग चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, दोनों ब्रैकेट्स में सेम एक्सप्रेशन आ गई। तो अब आपको पता है कि जो सेम एक्सप्रेशन आ रही होती है इस तरीके से, हम उसको एक दफा लिख रहे होते हैं। इसको भी कॉमन निकालना कहते हैं कि ये पहली यहां से ये पूरी एक चीज है, इसमें y+4 लिखा हुआ है, ये दूसरी प्लस के बाद जो पूरी एक एक्सप्रेशन है इसमें भी y+4 लिखा हुआ है, तो ये एक तरह का कॉमन ही है। तो हम इसको एक दफा लिख लेते हैं बाहर, y+4 को इस तरीके से, और ब्रैकेट क्या कर देंगे, इस पे दोनों तरफ इस तरह लगा देंगे। तो y+4 लिखने के बाद क्या बचता है, यहां पे बचता है x, यहां पे बचता है +3। तो इसको भी हम ब्रैकेट्स में एक दफा लिखेंगे, तो ब्रैकेट्स में लिख देंगे x+3। तो अब आपका ये आंसर आ चुका है। आपने अपनी एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। आप इसी आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप
3 को पहले लिख लें, ये भी आंसर ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, और y+4 को इसके बाद लिख लें। तो दोनों आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो हमने ए पार्ट कर लिया, अब इसी पैटर्न पे रहते हुए हमने इसके बाकी पार्ट्स भी करने हैं। तो आइए अब अगला पार्ट करते हैं। तो अब मैंने सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी में जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे लिख ली है। तो ये भी देखें 4 टर्म्स हैं, तो हम इनमें पहले पेयर वाइज कॉमन निकाल कर देखेंगे। तो पहले ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स के लिहाज से एक पेयर बन रहा है, इसमें से कॉमन निकालेंगे। उसके बाद जो लास्ट 2 टर्म्स के लिहाज से ये पेयर बन रहा है, इसमें कॉमन निकालेंगे। तो पहली 2 टर्म्स में देखें हर टर्म में आपको ए लिखा हुआ नजर आ रहा है और उनके ऊपर पार भी सेम है। तो इसका मतलब ए तो इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है। इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, तो राउंड ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। ए एक्स में से ए बाहर आ चुका है तो एक्स बचा होगा, एक्स लिखेंगे, माइनस का साइन वैसे ही। 5a में से भी ए बाहर लिखा जा चुका है तो 5 बचेगा, तो 5 लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। आगे प्लस का साइन, इन दोनों टर्म में देखें ये जो 4 और 20 लिखा हुआ है, 4 और 20 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 4 होता है। 4 के टेबल में 4 और 20 दोनों आते हैं, इससे बड़ा कोई और नंबर नहीं आपको मिलेगा। तो इसलिए हम 4 को यहां पर कॉमन के तौर पे लिखेंगे, और कुछ कॉमन नहीं है तो ब्रैकेट्स लगाएंगे। 4x में से 4 बाहर लिखा जा चुका है, नहीं लिखेंगे, x को लिखेंगे, माइनस का साइन वैसे ही आएगा, और 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 20 कहां पर आता है, तो 4 5 टाइम्स 20 होता है, तो यहां पे आ जाएगा 5 और ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। तो देखिए आपकी ब्रैकेट्स के जो इनसाइड लिखी हुई एक्सप्रेशन ये सेम आनी चाहिए, और दोनों एक्सप्रेशन हमारी सेम आ रही हैं। अगर ये सेम आ गई तो इसका मतलब हमने चीज़ों को ठीक तरीके से कर दिया है। अगर ये सेम नहीं आएंगी तो आपने ये ज़रूर चेक करना है कि आप इनकी पेयरिंग चेंज करके देखिएगा, यानी पहली वाली टर्म का कॉमन थर्ड टर्म के साथ निकाल के देखिएगा, इस सेकंड वाली टर्म का कॉमन लास्ट वाली टर्म के साथ निकाल के देखिएगा। अक्सर क्वेश्चन में ऐसे भी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो आगे आपको पता है इन दोनों में जो चीज़ सेम है उसको एक दफ़ा लिखना है, इसी को हम कॉमन निकालना भी कहते हैं कि दोनों में यहाँ पर इस पहली चीज़ में पूरी एक्सप्रेशन में दूसरी एक्सप्रेशन में प्लस के बाद x-5 आ रहा है, तो एक तरह का x-5 इनमें क्या है, कॉमन है, तो इसको एक दफ़ा लिख देंगे। और इसके अलावा जो चीज़ बच जाती है उसको भी एक दफ़ा, तो ये a बचा है और इधर +4 बचा है, इसको भी राउंड ब्रैकेट्स में ज्वाइन करके a+4 एक दफ़ा लिख देंगे। तो आपने अपनी एक्सप्रेशन को 2 एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। इसी आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप a+4 को पहले लिख लें और x-5 को बाद में लिख लें। ये दोनों आंसर्स का लिखने का तरीका बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया बी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी में भी जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है वो यहाँ पर मैंने सामने लिख ली हुई है। इसके अंदर भी 4 टर्म्स हैं, यहाँ पे भी हम पेयर वाइज पहले कॉमन निकालेंगे। तो पहले इन 2 टर्म्स में कॉमन ढूंढेंगे, उसके बाद लास्ट 2 टर्म में कॉमन ढूंढेंगे। तो अगर आप ये पहली 2 टर्म्स में देखें, इनमें 2 आपको नंबर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, एक 12 और एक 20। तो 12 और 20 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर हमारे पास मौजूद है 4। 4 इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है और सबसे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा नंबर कोई नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप 4 को यहाँ पे कॉमन के तौर पे लिखेंगे। दोनों टर्म्स के अंदर c भी मौजूद है विद सेम पार, तो c को भी कॉमन के तौर पे लिखेंगे। और कोई चीज कॉमन नहीं है तो इसलिए आप यहां पे राउंड ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। अब आप देखें 12 के लिए आप 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 3 टाइम्स 12 होता है, तो इस पहली टर्म में 12 की जगह पे आएगा 3। c बाहर आ चुका है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, y बाहर नहीं आया हुआ, इसको आप लिखेंगे। आगे प्लस का साइन, 20 के लिए भी 4 का टेबल पढ़ेंगे। तो 4 के टेबल में 5 टाइम्स 20 होता है, तो 4 5 टाइम्स 20 लिखेंगे। और इसके साथ जो c लिखा हुआ बाहर लिखा जा चुका है, इसलिए और कुछ नहीं आएगा और ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब यहां पे आप देखें इन 2 टर्म में 15 और आपको 9 लिखा हुआ नजर आ रहा है। 9 और 15 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 3 मौजूद है। तो ये माइनस का साइन तो वैसे ही लिखेंगे और आगे इनमें 3 कॉमन आ जाएगा और कुछ कॉमन नहीं है, तो आप ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। अब याद रखिएगा जब भी बाहर नेगेटिव साइन होगा अंदर हर चीज का साइन चेंज हो जाया करेगा। तो अगर बाहर प्लस का साइन होता तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन जब बाहर माइनस का साइन होगा, इस तरह आप ब्रैकेट्स लगा रहे होंगे कॉमन के सिनेरियो में या वैसे भी, तो आपको अंदर साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे देखें जो फर्स्ट टर्म है वो 15 है, तो 15 के लिए आपको 3 का टेबल पढ़ना है। तो 3 5 टाइम्स 15 होता है, तो आपने जस्ट यहाँ पर 5 ही लिखना है, ठीक है। और ये जो आगे माइनस का साइन है 9y के पीछे, ये इस वाले माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस। 9 के लिए 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 टाइम्स 9 होता है, यहाँ पे 3 आएगा। y बाहर कॉमन नहीं आया हुआ, तो यहाँ पर आप y वैसे का वैसे लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो अब आपने ये चीज याद रखनी है कि जब भी माइनस का साइन बाहर होगा अंदर साइन लाजमी चेंज होंगे। ये 15 के पीछे भी जो नेगेटिव था जो यहाँ पे हमने मैनेज किया हुआ था, तो उसके बाद देखें इस वाली जगह, इस वाली टर्म की जगह पे जो 5 आया उसके पीछे भी साइन चेंज ही एक तरह का प्लस ही है। तो अब आप देखें कि आपकी ब्रैकेट्स में सेम एक्सप्रेशन आई हैं, तो बिल्कुल सेम आई हैं। ये आगे पीछे करके लिखी हुई है लेकिन है सेम। यहाँ पे भी 3y पॉजिटिव है, यहाँ
यहाँ पे भी 3y पॉजिटिव है, यहाँ पे भी 5 के पीछे प्लस का साइन है, यहाँ पे भी 5 के पीछे कोई साइन नहीं, तो प्लस ही का कंसिडर करेंगे तो प्लस का साइन है। तो आप अपनी आसानी के लिए इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ये जो आपके पास 3y + 5 है, इसको आप वैसे का वैसे लिखे रहने दें, -3 का साइन, और इनको आगे पीछे करके लिख दें। ये +3y को पहले लिख दें, इसके पीछे प्लस लगाना चाहे तो ठीक है, ना लगाना चाहे तो भी ठीक है, और इस +5 को इसके बाद में लिख दें ताकि आपको और भी बेहतर ये समझ आ सके। अब आप देखिए इन दोनों एक्सप्रेशंस में, इस कंप्लीट में और माइनस के बाद इसमें जो चीज़ सेम आ रही है उसको एक दफ़ा लिखेंगे, यानी 3y + 5 इधर भी है इधर भी है, तो इस 3y + 5 को आप एक दफ़ा लिखेंगे, और इसके अलावा जो चीज़ है जैसे 4c और -3 इसको भी राउंड ब्रैकेट्स में आप ज्वाइन करके एक दफ़ा लिखेंगे। इनको आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, यानी 4c - 3 को अगर आप पहले लिखना चाहते हैं ये भी ठीक है, और 3y + 5 को अगर आप बाद में लिखना चाहते हैं तो ये भी ठीक है। और आप इसको 3y + 5 भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा इसको 5 + 3y भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको 5 + 3y भी लिख देंगे वो आंसर भी बिल्कुल ठीक होगा, इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये हमारा हो गया इसका ये वाला पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें भी 4 टर्म्स हैं, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से समझना है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें कि अगर हम इधर भी पेयर वाइज कॉमन निकालें तो पहली 2 टर्म्स के अंदर आपको कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा, यानी यहाँ पे 3by लिखा हुआ है, सेकेंड टर्म में 4ax लिखा हुआ है, ना तो कोई वेरिएबल्स या लेटर्स आप कह लें दोनों टर्म में सेम है, और 3 और 4 भी ऐसे नंबर हैं जिनको कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला 1 के अलावा कोई नंबर मौजूद ही नहीं है, यानी कुछ कॉमन नहीं है। और इसी तरीके से आप आखिरी 2 टर्म्स में देखें तो इनमें भी आपको कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जब इस तरह का सिनेरियो बन जाए तो हो सकता है इनकी पेयरिंग ठीक ना हो, इनकी अरेंजमेंट आपको चेंज करनी पड़े। तो ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है कि आपने पेयर वाइज कॉमन निकालते वक्त इन चीज़ों को सबसे पहले देख लेना है कि आपके क्या पेयर बिल्कुल ठीक है। अगर इनमें सही चीज़ें कॉमन आ रही हैं, ब्रैकेट्स के अंदर जो एक्सप्रेशन बचती हैं कॉमन लेने के वो सेम आ रही हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इनमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा या ब्रैकेट्स में जो एक्सप्रेशन बचती हैं कॉमन निकालने के बाद वो सेम नहीं आ रही है तो आपको इनकी पेयरिंग चेंज करके देख लेनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 3by को जो है इस थर्ड वाली टर्म के लिहाज से पेयर करेंगे, यानी इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, और 4ax वाली टर्म को जो लास्ट में टर्म लिखी हुई है इसके साथ पेयर कर देंगे। इन शॉर्ट आपने इनकी पेयरिंग चेंज कर देनी है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ये 3by, मैं यहाँ पे 3by लिख रहा हूँ, इसको इसके साथ मैं ज्वाइन कर देता हूं ये थर्ड वाली टर्म जो कि है +12ay, तो मैं यहां पे लिख देता हूं +12ay, और ये जो सेकंड वाली आपकी टर्म थी +4ax, इसको यहां पे लिखूंगा +4ax, और इसके साथ ये ज्वाइन कर दूंगा लास्ट वाली टर्म जो कि है +bx। यानी मैंने इनकी अरेंजमेंट चेंज कर दी, पहले ये फर्स्ट 2 टर्म साथ थी, अब मैंने फर्स्ट और थर्ड टर्म को साथ बना दिया, और जैसे मैंने फर्स्ट और थर्ड टर्म को साथ बनाया तो ऑटोमेटिकली जो बाकी 2 टर्म्स बचेंगी वो खुद ब खुद ही आपको साथ ही लिखनी पड़ेंगी। अब आप नोटिस करें कि क्या इनमें कुछ कॉमन बनता है। तो अगर आप इन 2 टर्म्स को देखें तो 3 और 12 के लिहाज से तो 3 और 12 ऐसे नंबर है जिनको कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 3 मौजूद है, तो इनमें 3 तो कॉमन आता ही आता है। इधर भी y लिखा हुआ है, इधर भी y लिखा हुआ है, तो दोनों में y है तो y भी कॉमन आता है। इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं आता तो आप राउंड ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। 3 और y बाहर लिखा जा चुका है, इसको छोड़ दें तो पहली टर्म में सिर्फ b बचता है, तो आप यहाँ पे b लिख देंगे। आगे प्लस का साइन, तो 3 4 टाइम्स 12 होता है, 12 के लिए 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 4 टाइम्स 12 होता है, यहाँ पे 4 आएगा। a बाहर नहीं आया, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। y बाहर आ चुका है, इसको छोड़ दें और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। आगे ये प्लस का साइन, अब इन 2 टर्म्स में आप देखें तो दोनों टर्म्स के अंदर आपको x लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसके अलावा और कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, तो x यहाँ पर कॉमन आ जाएगा और राउंड ब्रैकेट्स आएंगी। 4ax में से x बाहर आ चुका है तो जस्ट 4a आपको लिखना पड़ेगा, प्लस का साइन वैसे ही bx में से भी x बाहर आ चुका है, जस्ट आपको b ही लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे ब्रैकेट को आप क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो आप देखें आपकी ब्रैकेट्स में सेम एक्सप्रेशन आ रही है, ये भी b + 4a है, ये भी b + 4a, आगे पीछे करके लिखा हुआ लेकिन सेम है। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3y, ये b + 4a ब्रैकेट्स सॉरी प्लस का साइन x, इसको भी आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, जैसे +b को पहले लिख लें और 4a को बाद में लिख लें। ये आप स्टेप ना भी करें तो भी ठीक है, जैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपकी ब्रैकेट्स में जो एक्सप्रेशन है वो हर लिहाज से सेम होनी चाहिए, साइन के लिहाज से भी और वैसे भी। तो अब आपको पता है कि इस पूरी एक्सप्रेशन में, इस पूरी में जो चीज़ सेम है उसको एक दफ़ा लिखेंगे, यानी b + 4a सेम है, इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, और इसके अलावा जो चीज़ बच जाती है 3y और +x, इसको भी अलग से ब्रैकेट में एक दफ़ा लिखेंगे। तो ये आपने अपनी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर
लिया, इसको दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया। अब आप इस आंसर को डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट वे से आप लिख सकते हैं। एक तरीका तो यह कि आप इनमें से किसी भी ब्रैकेट को पहले या बाद में लिख सकते हैं। अगर आप 3y प्लस एक्स को पहले लिखना चाहते हैं और b प्लस 4a को बाद में लिखना चाहते हैं, ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये b प्लस 4a लिखा हुआ है। अगर आप आंसर को लिखना चाहते हैं इस तरीके से कि आपने 3y प्लस एक्स लिखा है और इधर b प्लस 4a में प्लस 4a को पहले लिख लिया और ब्रैकेट्स के अंदर ही प्लस b को बाद में लिख लिया, ये भी बिल्कुल ठीक है। इन दोनों तरीकों में से भी किसी ब्रैकेट को पहले या बाद में लिख लिया, वो भी तरीका बिल्कुल ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मैंने चीज़ें बता दी हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर डी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर ई में जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है 6xy माइनस 4x माइनस 2z प्लस 3yz। अब इस एक्सप्रेशन में भी आपने पेयर वाइज कॉमन निकालना है और इसको फैक्टराइज करना है। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करें कि अगर हम पहली दो टर्म में से कॉमन देखें तो यहाँ पे 2x कॉमन बनता है और अगर आप 2x कॉमन निकालेंगे तो इस पहली टर्म में से सिर्फ 3y बचेगा, पॉजिटिव 3y। और इधर आखिरी दो टर्म्स में देखें इनमें सिर्फ z कॉमन बचता है। तो अगर आप z कॉमन निकालेंगे तो इस माइनस साइन की वजह से यहाँ पे बचेगा नेगेटिव 3y। तो इसका मतलब अगर हम इसी अरेंजमेंट में जो हमें लिख के दी गई है पेयर वाइज कॉमन निकालें तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रैकेट्स के अंदर टर्म बच रही होगी वो 3y होगी कॉमन लेने के बाद, और इधर सेकंड जो ये पेयर बन रहा है आपका, इसमें जब आप कॉमन निकालेंगे z को तो यहाँ पे जो 3y होगा वो नेगेटिव 3y बच रहा होगा। यानी यहाँ पे पॉजिटिव 3y बच रहा होगा कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट्स में, इधर नेगेटिव 3y बच रहा होगा। तो साफ पता चल रहा है कि ब्रैकेट्स की एक्सप्रेशन सेम साइन के साथ नहीं आ रही। तो अगर ब्रैकेट्स की एक्सप्रेशन सेम नहीं आ रही या उनका साइन सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब पेयरिंग में कुछ गड़बड़ है, तो आपको पेयरिंग चेंज करनी पड़ेगी। आप इसको रफ वर्क में करके भी देख सकते हैं, उससे आपको और भी बेटर आइडिया हो जाएगा। तो अब मैं इनकी पेयरिंग चेंज करना चाहता हूं, तो मुझे कुछ ऐसे पेयर बनाने हैं जिससे मेरी ब्रैकेट्स के जो इनसाइड एक्सप्रेशन है वो सेम आए। तो अगर आप नोटिस करें इस फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को हम बिल्कुल लास्ट वाली एक्सप्रेशन के साथ पेयर अप कर सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि आपको यहाँ पे 6 और 3 में भी काफी कुछ कॉमन नजर आ रहा है, दोनों में y भी आ रहे हैं, कॉमन नजर आ रहा है। तो हम इन दो को पेयर अप करके लिख लेते हैं। यानी मैं लिख लेता हूं कि पहले लिख लेता हूं 6xy, उसके बाद लिख लेता हूं प्लस 3yz। आप इस पहली को थर्ड टर्म के साथ भी पेयर करके देख सकते थे। अगेन आपको जो चाहिए ये है कि ऐसी टर्म्स के साथ पेयर अप करें जिससे आपके ब्रैकेट्स में एक्सप्रेशन सेम आए, वरना आप फर्स्ट को सेकंड के साथ भी करके देख सकते हैं। अक्सर औकात सेकंड टर्म्स के साथ बच जाता है, काम बन जाता है। और अगर नहीं बनेगा तो किसी और के साथ पेयर करके देख लेंगे, जिस तरह मैंने लास्ट टर्म के साथ पेयर कर लिया। मैंने इस थर्ड वाले टर्म के साथ इसलिए नहीं पेयर किया, ये मैंने पहले से सेकंड टर्म बोल दिया इसको, मैंने थर्ड वाले टर्म के साथ इसलिए पेयर नहीं किया क्योंकि इसमें 2z लिखा हुआ है, जस्ट 2 ही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो इसके बाद जो चीज़ें बचती है मुझे लगता है कि शायद ब्रैकेट्स के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो मैंने फर्स्ट और लास्ट वाले के साथ इनको पेयर अप कर लिए। आप रफ वर्क में इसको डिफरेंट पेयरिंग के साथ करेंगे, आपको आइडिया भी हो जाया करेगा। अब इसके अलावा जो बाकी दो टर्म्स बच जाती हैं वो यहाँ पे बचती है नेगेटिव 4x और यहाँ पे बचती है नेगेटिव 2z। तो जाहिर बात है इन्हीं को आपको जो है आपस में अब एक साथ लिखना पड़ेगा। अब आप देखें यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 6 और 3 में 3 कॉमन होता है। 3 सबसे बड़ा नंबर है जो 6 और 3 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है। दोनों में सेम y आ रहा है तो y भी इनमें कॉमन आ गया। तो इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, तो ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे, 6 की जगह पे आएगा 3 2 टाइम्स 6, x बाहर नहीं आया, इसको आपको लिखना पड़ेगा। इधर आप देखें प्लस का साइन आएगा और y तो यहाँ पे बाहर आ चुका था इसलिए मैंने पहली टर्म में y नहीं लिखा। तो 3 भी यहाँ पे बाहर आ चुका है, नहीं लिखेंगे, y भी बाहर आ चुका है, नहीं लिखेंगे, z नहीं आया बाहर तो z को आप लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसके अलावा और कुछ यहाँ पर आपके सामने नहीं लिखने वाला। अब इधर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन तो लिखना ही लिखना है। 4x और 2z में 2 कॉमन है, 2 सबसे बड़ा नंबर है जो 2 और 4 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो 2 लिखेंगे, ब्रैकेट्स डालेंगे। तो ये इस नेगेटिव वाली टर्म तो पॉजिटिव में लिखी जाएगी। 4 के लिए 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स 4 होता है, यहाँ पे 2 आएगा, x बाहर कॉमन नहीं आया वैसे ही आएगा। इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2z में से 2 बाहर कॉमन आ चुका है, जस्ट z ही बचेगा तो z ही आप लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो देखें आपके ब्रैकेट्स के इनसाइड जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल ठीक आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है। तो जब ये सेम आ रही है तो आपको पता है कि हमारा काम हो गया, फैक्टराइज अब करना आसान हो गया। तो इस पहली वाली कंप्लीट एक्सप्रेशन में से, दूसरी वाली माइनस के बाद कंप्लीट एक्सप्रेशन में से जो चीज़ कॉमन है वो 2x प्लस z है। तो जो चीज़ 2 दफ़ा लिखी होगी उसको हम यहाँ पर 1 दफ़ा लिख देंगे इस तरीके से, और इसके अलावा जो चीज़ बच रही है 3y और -2 उसको अलग से ब्रैकेट में ज्वाइन करके इस तरह लिख देंगे 3y -2। तो ये तो आप देख सकते हैं हमने इन दोनों इस वाली एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। आप इसी आंसर को ऐसे भी लिख सकते थे कि आप यहाँ पे लिख देते 3y -2 को पहले, ठीक है, और 2x
प्लस जी को बाद में, ऐसे भी लिख सकते थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया ई पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर एफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी एक कंप्लीट एक्सप्रेशन गिवन है, इधर भी हमने पेयर वाइज कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे पेयर बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं, यानी आपको ये पहले दो टर्म्स को एज अ पेयर यूज़ करें, इसमें से कॉमन निकालें, और आखिरी दो टर्म्स को एज अ पेयर यूज़ करके कॉमन निकालें। तो पहली दो टर्म में आप देखें वाई कॉमन है, बड़ा क्लियर पता चल रहा है। तो अगर वाई कॉमन निकाल लेंगे, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं बचता, तो पहली टर्म में से सिर्फ अंदर बचेगा डी, प्लस एफ वाई में से वाई कॉमन आ चुका है, सिर्फ बचेगा एफ, और ब्रैकेट क्लोज, इधर माइनस का साइन। इन आखिरी दो टर्म में सिर्फ जी कॉमन है, तो आप सिर्फ जी लिखेंगे और कुछ कॉमन नहीं है, तो ब्रैकेट चूज करेंगे। ये माइनस एफ, इस माइनस की वजह से यहाँ पे हो जाएगा प्लस एफ, यहाँ पे लिखेंगे प्लस एफ, ये वाला माइनस इस वाले माइनस को कर देगा प्लस डी, जी में से जी बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे बचेगा जस्ट डी। तो ये लिखा हुआ है एफ प्लस डी, ये भी एफ प्लस डी लिखा हुआ है, दोनों आगे पीछे लिखे हुए लेकिन साइन सेम है, यानी आप इनको ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपके पास है डी प्लस एफ, तो इधर आपके पास क्या है, ये भी डी प्लस एफ है। पॉजिटिव डी को पहले लिख लें, एफ को बाद में लिख लें। ये स्टेप ना भी करें तो भी ठीक है, जैसा आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इन दोनों चीज़ों में जो चीज़ सेम आ रही होगी, कॉमन होगी, उसको एक दफ़ा लिखेंगे, यानी डी प्लस एफ को आप एक दफ़ा लिखेंगे, और इसके अलावा ब्रैकेट्स के बाहर जो चीज़ें लिखी हुई इनको ज्वाइन करके एक दफ़ा लिख देंगे। इधर ब्रैकेट्स के बाहर वाई है, इधर ब्रैकेट्स के बाहर नेगेटिव जी है, इनको ज्वाइन करके एक दफ़ा लिख देंगे। तो आपने अपनी एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। आप इस आंसर में ऐसे भी कर सकते थे कि आप वाई माइनस जी को पहले लिख दें और d प्लस एफ को बाद में लिख दें, ये तरीका भी ठीक है। और याद रखें d प्लस एफ लिख लें या f प्लस डी लिख लें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो इन चीज़ों में कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये हमारे तमाम के तमाम पार्ट्स हो गए। उम्मीद है आपको तमाम के तमाम पार्ट्स समझ आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।